नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं अशोक वानखड़े लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। चुनाव आयोग बीजेपी का नौकर है क्या? ये प्रश्न चिन्ह है, वक्तव्य नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की सीनियर न्यायाधीश नागरत्ना जी ने इलेक्शन कमीशन का 100% सच एक मंच से बता दिया। क्योंकि यदि आपको चुनाव आयोग कैसा होना चाहिए ये बताना पड़ता है, इसका मतलब वो है नहीं, ये हम मान के चलें। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 2027 में बन सकती है, भले ही उनका टेन्योर मात्र 30-35 दिन का हो सकता है, लेकिन यदि ठीक परंपरा चली, सीनियर मोस्ट की परंपरा जो चल रही है, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नागरत्ना जी हो सकती है। उन्होंने पटना में जो कहा, वो पूरे न्यायपालिका के लिए आईना है। मुख्य न्यायाधीश से हमारी अपेक्षा नहीं कि वो इन चीजों पे तवज्जो देंगे, क्योंकि जब से हमारे मुख्य न्यायाधीश जो अभी है वर्तमान में शपथ ली है उन्होंने, सूर्यकांत जी, तब से चुनाव आयोग के बारे में ना कोई वो सुनते हैं, ना कोई वहां सुनवाई है। क्या कहा जस्टिस बी नागरत्ना जी ने? कहा कि चुनाव आयोग और सीएजी जैसी संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीतिक प्रभाव से इन संस्थाओं की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने वित्त आयोग अन्य नियामक संस्थाओं की भी भूमिका अहम बताई। लोकतंत्र की मजबूती और निष्पक्ष शासन के लिए संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता बेहद जरूरी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस नागरत्ना ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी जैसी संस्थाओं का राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहना चाहिए। इससे लोकतंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहती है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने जी ने कहा कि संविधान ने जानबूझकर ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया है जो शासन के अहम क्षेत्र को निगरानी करे। उन्होंने कहा कि अगर इन संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो सकती है, सत्ता संतुलन बिगड़ सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक लोकतंत्र की नींव है। भारतीय चुनाव आयोग की स्वतंत्रता जरूरी है क्योंकि यही संस्था चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराती है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई तो पूरे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पे सवाल उठेंगे। उन्होंने सीएजी की परीक्षक की भूमिका को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्च का ऑडिट जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है। अगर यह निगरानी कमजोर हुई तो वित्तीय पारदर्शिता खत्म हो सकती है। और वर्तमान में यदि हम देखें तो जो सीएजी की रिपोर्ट्स जब 2014 के पहले कई मंत्रालयों की सीएजी की रिपोर्ट पेश हुआ करती थी पार्लियामेंट में, अब पार्लियामेंट में सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई, ये सुनाई तक नहीं देता। जस्टिस नागरिकता ने वित्त आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि यह संस्था राज्य और केंद्रों के बीच वित्तीय संतुलन बनाने के लिए मदद करता है। इससे राजनीतिक प्रभाव के बजाय निष्पक्ष तरीके से संसाधनों को वितरण होता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में कई नियामक संस्थाएं जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की भूमि अहम भूमिका निभा रही है। यह संस्थाएं जटिल आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखती है। जस्टिस नागरत्ना ने चेतावनी दी कि अगर संवैधानिक संस्था एक दूसरे पर निगरानी रखना बंद कर देगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इतिहास बताता है कि जब संस्थाएं कमजोर होती है तो संविधान की संरचना भी टूटने लगती है। ऐसे में संस्थाओं की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। ये चेतावनी क्यों दी, क्या कारण है, मैं आपको उनके ही शब्दों में सुनाना चाहता हूं। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। ये एक्स प्लेटफॉर्म पे राजीव सिंह का ट्वीट है और ट्वीट ये कहता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रत्ना के चुनाव आयोग पर कहा,
अगर चुनाव करवाने वाले उन लोगों पर निर्भर है जो चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। If those who conduct elections are dependent on those who contest them, the neutrality of the process cannot be assured. ये साथ में वीडियो है, ये आप सुन सकते हैं। वीडियो अंग्रेजी में है। उन्होंने क्या कहा नागरत्ना जी ने, ये वीडियो पहले सुन लीजिएगा। Elections in India are not merely periodic events. They are a mechanism through which political authority is constituted. Our constitutional democracy has amply demonstrated smooth changes in government due to elections being held on a timely basis. Control over the process is, in effect, control over the conditions of political competition itself. In TN session, the Supreme Court said that the Election Commission is a constitutional authority of high significance, entrusted with ensuring the integrity of election. The concern here again is structural. If those who conduct elections are dependent on those who contest them, the neutrality of the process cannot be assured. ये जितना वीडियो आपने सुना, उस भाषण का एक छोटा पोर्शन है। उसमें नागरत्ना जी कहती है, चुनाव भारत में कोई समय समय पर होने वाला कार्यक्रम नहीं, यह एक प्रक्रिया है जिससे राजकीय सत्ता को स्थापित करने में करते हैं, जिसमें राजनीतिक दल सत्ता में आने का एक प्रोसेस है। हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में संविधान के दायरे में जो लोकतंत्र चलता है उसको संवैधानिक लोकतंत्र कहते हैं। हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में कई बार यह दर्शाता है कि शांति से सत्ता परिवर्तन हुए हैं। हमारे यहाँ कई बार सत्ता परिवर्तन हुए, लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रक्रिया से हुए क्योंकि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से अपना काम किया। यदि चुनाव प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाएगा तो फिर राजकीय स्पर्धा ही नियंत्रण में होगी। यदि चुनाव आयोग पे हम नियंत्रण रखेंगे, कोई भी एक पार्टी नियंत्रित करेगी, तो फिर जो चुनाव में जो प्रतियोगिता जिसको हम मानते हैं, जो अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव में अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं, घोषणा पत्र लेके आते हैं, जनता को नया रोड मैप देते हैं और फिर जनता उनको चुनती है, वो उस प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो जाएगी यदि उस प्रोसेस पे ही कोई नियंत्रण करे तो। उन्होंने आगे कहा, चिंता यह है कि चुनाव संपन्न कराएंगे, चिंता यह है कि जो चुनाव संपन्न कराएंगे यदि वही उन पर आश्रित होंगे जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर पारदर्शिता कहां से होगी। जस्टिस नागरत्ना जी को यह क्यों करना पड़ा? जस्टिस नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर मोस्ट जजों में आती है, कोलिजियम का पार्ट भी है। यदि सभी सही रहा, क्योंकि अब न्यायपालिका में भी सही रहा तो की बात करनी पड़ती है, उस विश्वास के साथ हम भी नहीं कह पाते कि न्यायपालिका में सही ही रहेगा। खासकर वर्तमान में जो स्थितियां चल रही है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो 2027 में बी नागरत्ना जी पहली सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकती है, भले ही 30-35 दिनों के लिए हो, लेकिन उनके शॉर्ट टेन्योर को देखते हुए भी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जज हैं, कई जगह उन्होंने संविधान को सर्वोपरि रखते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कई उनके डिसीजंस हैं जो खासकर डिमोनेटाइजेशन का संवैधानिक रूप से नोटबंदी सही या गलत, जब ये 5 जजों के बेंच पे मामला गया तो 4 ने भले ही सही कहा हो, लेकिन नागरत्ना जी ने उसको गलत कह के अपना बाकायदा डिसेंट नोट दिया। जब कॉलेजियम ने पंचोली नाम के जज को सर्वोच्च न्यायालय में लाने का प्रयास किया, तब उन्होंने कड़े शब्दों में उसका विरोध किया। कई ऐसे जजमेंट है जहां नागरत्ना जी ने बिल्कुल, अभी सरकार को फालतू मुकदमों के लिए भी 25,000 का जुर्म जो ठोका गया, उसमें भी ऐसे ही जजेस हैं।
तो बहुत कम अब जजेस रहे हैं जिनसे उम्मीद है कि जो संविधान के सर्वोपरि रखते हुए, लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए, ना कि एक राजनीतिक दल के हित को देखते हुए काम करें। ऐसे में नागरत्ना जी हैं। उनके पिता ई.एस. वेंकट रमैया, ये 19वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 1989 में, 1990 में वो मुख्य न्यायाधीश थे। बी.वी. नागरत्ना जी का प्रारंभिक शिक्षण भले ही बेंगलोर में हुआ हो, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली में पढ़ी। दिल्ली में ही उन्होंने लॉ किया, भारतीय विद्या भवन में पढ़ी और दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया। उसके बाद फिर प्रैक्टिस की कर्नाटक में, वहीं हाई कोर्ट में जज बनी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुई। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन आज उन्होंने जो आईना दिखाया, क्योंकि हमने देखा खासकर सूर्यकांत जी के कार्यकाल में, हम नाम लेके इसलिए कहते हैं कि उनके हर डिसीजन को हमने देखा कि चुनाव के पहले आप, चुनाव के बाद में आप जाओ कि चुनाव में कुछ गलत काम हुए तो बोलते हैं अब हारे हैं इसलिए आए हैं। चुनाव के पहले जाओ कि साहब ये गलत हो रहा है तो बोलते हैं कि चुनाव, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को आपने चुनावी अखाड़ा बना दिया है। यदि चुनाव एसआईआर में कोई बड़ी घटना गड़बड़ हो गई है कि एक ही आदमी 30-30 हजार लोगों के नाम ऐड कर रहा है, बोले ये तो होते रहता है, आगे बात करो। क्या कहें, किधर जाए? बिहार में 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान दिए जा रहे थे, कोई आचार संहिता भंग नहीं हो रही थी। लेकिन चुनाव घोषित होने के पहले यदि स्टैलिन ने कोई अनाउंस किया तो फिर टैक्स पेयर्स का पैसा कैसा बर्बाद कर रहे हो, ये उसको पूछा जाता है। ये दिखता है कि आटे में नमक नहीं, नमक का ही आटा गूंथा जा रहा है। हमें कानून का ज्ञान नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो दिखता है। न्यायपालिका उसको कैसा ले रही है ये भी दिखता है। विरोधियों को कोई जगह ही नहीं बची है न्यायपालिका में कहीं भी कुछ बोलने की। ऐसे में नागरत्ना जी का ये वक्तव्य, फिर हम एक समझते हैं कि ये आईना दिखा रहा है, लेकिन आईने में अपनी शक्ल देखना चाहते हैं क्या, या एक अपनी खूबसूरत पेंटिंग के सामने ही आईना समझ के खड़ी है हमारी न्यायपालिका, ये देखना जरूरी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।